अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस अत्तर मिनल्ला का वो तबाहकुन फ़ैसला जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जारी किया है और 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले में उन्होंने वो कुछ भी कह दिया है जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से बहुत से लोग सुनना चाहते थे मगर उन्होंने नहीं कहा। अब जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने वो तमाम तर बातें तहरीरी शक्ल में लिख दी हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और इस फ़ैसले में उन्होंने मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर रोशनी डाली है। बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला जो आया है ये इंतखाबात के मुकदमे में आया है जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था और तय ये पाया था कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और उस फ़ैसले में ये तवक्को की जा रही थी कि जो ज़िम्मेदारान हैं 90 रोज़ से एक्सीड करने में इंतखाबात की तारीख़ को, उनके ख़िलाफ़ कोई ऑब्ज़रवेशंस, कोई जजमेंट आएगी, मगर उसके बरक्स चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एब्सटेन किया और उस तरफ नहीं गए। बहरहाल जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने अब इसमें वो तमाम बातें एड्रेस की हैं। अब ऑर्डर की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मनाफी है। निगरान हुकूमत का तस्वर कई दीगर जमहूरी ममालिक में नहीं है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है और रियासत 90 दिन से ज़्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बग़ैर नहीं चल सकती। 90 दिन से एक दिन भी ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन में ताख़ीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात के बाद ख़त्म नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात की तैयारी करना होती है। कौमी असम्बली के तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाज़ा था। ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की ज़िम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक़ से 90 दिन से ज़्यादा महरूम ना रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख़ देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़रवेशन है। फिर वो ये कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात न करने की आइनी और अवामी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि उसका कोई अजाला ही मुमकिन नहीं है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख़ देने में आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ये कह रहे हैं और सदर और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात 90 दिन से ज़्यादा या इंतखाबात 90 दिन से एक दिन भी ऊपर जो उनमें ताख़ीर है वो संगीन खिलाफ वर्जी है और इंतखाबात की तारीख़ देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की या अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। आइन हर शहरी को मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए रियासत चलाने का हक़ देता है। शहरियों को इस हक़ से महरूम करके उन पर खिलाफ आइन निगरान हुकूमत कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस मामले को आज पहली दफ़ा किसी जज ने एड्रेस किया है और बड़े ही खूबसूरती के साथ अब जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने एक दीवार खड़ी की है और ये बताया है कि शहरियों को इस हक़ से जो मुंतखब नुमाइंदों को बेसिकली उन्होंने इलेक्ट करना होता है उस हक़ से महरूम करके उन पर खिलाफ आइन यानी जो इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी है या निगरान इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं पाकिस्तान में वो खिलाफ आइन बैठे हैं। ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़रवेशन है जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से और इस फ़ैसले में न सिर्फ मौजूदा हालात पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रोशनी डाली है बल्कि उन्होंने कई अपनों पर भी बिजली गिराई है। उन्होंने अपने माजी के कई ऐसे फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उन पर उन्होंने न सिर्फ रोशनी डाली है बल्कि कई नोशंस भी आज जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने तोड़े हैं। हम कई मिसालें दिया करते हैं अक्सर औकात कि फ़लान जज जो है उसने नज़रिया ज़रूरत की को दरियाफ़्त किया, ईजाद किया और फ़लान जज जो है वो हक़ पर खड़ा रहा। एक आप कह सकते हैं कि एक दीवार खड़ी की जाती है या एक फ़र्क बताया जाता है। एक जानिब जस्टिस मुनीर को खड़ा किया जाता है और दूसरी जानिब जस्टिस AR कॉर्नेलियस को खड़ा किया जाता है जो दोनों ही साबिक़ चीफ़ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के।
जस्टिस मुनीर से मंसूब किया जाता है नज़रिया ज़रूरत को, और उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि दूसरी जानिब जस्टिस AR कॉर्नेलियस को हमेशा अपराइट जज तस्वर किया जाता है। अब यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ नोशंस तोड़े हैं, और बेशक ये फ़ैसला उनका पॉपुलर फ़ैसला नहीं होगा। बहुत से लोग जो उनके हामी हैं वो उनसे नाला भी होंगे, नाराज़ भी होंगे, मगर उन्होंने अब फैक्चुअल जो एक डिसऑनेस्टी हम करते आए हैं अपनी तारीख़ में, उसको दुरुस्त करने की बहरहाल कोशिश ज़रूर की है। उन्होंने कहा है, जो एक 200 केस था उसका हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुनीर को अक्टूबर 1958 की बगावत को दुरुस्त करार देने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अक्टूबर 1958 आपको याद होगा, पहला मार्शल लॉ लगाया था फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने, और उस पर जस्टिस मुनीर को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने उसको वैलिडेट किया था। फिर वो ये कहते हैं कि 200 केस के अंदर इसी अदालत के दीगर 4 जजों ने भी जस्टिस मुनीर की उस राय से इत्तेफाक किया था, और उन जजों ने 1956 के आइन को बरकरार रखने का हलफ उठा रखा था। मार्शल लॉ से आइन मनसूख होने पर जजों पर लाजिम था या तो वो फैसला करें, इस्तीफ़ा दें, या फिर अपना काम जारी रखें। जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था, यानी एक मार्शल लॉ, एक फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं जनरल अयूब खान साहब, मार्शल लॉ लगाते हैं, आइन को तोड़कर एक साइड पर फेंक देते हैं। 1956 की आइन की बात हो रही है, और जो जजेस साहिबान हैं वो या तो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें या फिर इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं कि वो एक आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है उसका हिस्सा नहीं बन सकते, या फिर अपना काम जारी रखते रहें। और फिर यहाँ पर अब वो उन दीगर 4 जजेस को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो दीगर 4 जजेस हैं वो उनका भी जुर्म उतना ही है जितना जस्टिस मुनीर का है। उन्होंने भी जो तौसीक है वो की है बगावत की। अब यहाँ पर आगे इंटरेस्टिंग हो गया। वो कहते हैं कि मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों में जस्टिस AR कॉर्नेलियस भी शामिल थे। अब जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो हैं वो हमारी तारीख़ में बड़ा ही उनको एक मकाम दिया जाता है, एक रुतबा दिया जाता है, और इस रुतबे की बुनियाद जो है वो बताई जाती है तमीज़ुद्दीन केस में। उन्होंने एक इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था जिसको जवाज़ बनाकर उनको हमेशा तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा किया जाता है, जबकि जस्टिस मुनीर को कहा जाता है कि उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को बुनियाद बनाकर एक ऐसा फ़ैसला दिया जो किसी भी सूरत आइनी नहीं था। मगर अब यहाँ पर जो 200 केस है बहुत से लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है हम जैसे जो तालिब इल्म हैं उनकी भी, कि वो ये कह रहे हैं कि 8 साल तक गासिब की जो मुद्दत थी 8 साल, यानी जनरल अयूब खान साहब जब 8 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहे, इस दौरान जस्टिस AR कॉर्नेलियस चीफ़ जस्टिस के तौर पर काम करते रहे, और उन्होंने इंतखाब किया बावजूद इस संगीन खिलाफ वर्जी के, आइन की इस संगीन खिलाफ वर्जी के, उन्होंने जो गासिब है जनरल अयूब उसके दौर के अंदर बतौर चीफ़ जस्टिस 8 साल तक काम किया। ये एक इन इटसेल्फ आप कह सकते हैं कि अब बहुत सी बातें हैं जो हमें अब यहाँ पर दोहरानी भी नहीं चाहिए, और अपने तौर पर मैं मुनासिब नहीं होगा कि कुछ ऐड करूँ, मगर बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, की जा सकती हैं, और ये बिल्कुल उन्होंने राइटली सो अब कम से कम एक तारीख़ को दुरुस्त सिमत में लेकर जाने की कोशिश की है, और बयान करने के हवाले से, क्योंकि हम लोग बयान ही नहीं करते, हम शेयर ही नहीं करते, हम लोग तो बस वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़कर चंद लोगों में बैठकर बहस करते हैं और बताते हैं कि हमने 65 की जंग जीती, हमने 71 की जंग जीती, हमने कौन कौन सी जंगें हैं जो हमने किले फ़तेह किए हैं, जबकि हक़ाइक़ उसके बरक्स होते हैं जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। तो हम मुतालिया पाकिस्तान से निकल कर अगर ख़ुद थोड़ी सी तहकीक कर लें और थोड़ा सा तारीख़ को ख़ुद भी पढ़ लें तो हमारे बहुत सारे नोशंस जो हैं वो टूट जाएंगे। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने वही काम किया है कि हमारे अक्सर जो ख़ाम ख़यालियाँ थी हमारी, उस पर उन्होंने पानी फेरा है। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला सिर्फ वहीं नहीं रुके, बल्कि वो आगे आए। उन्होंने साबिक़ सदर या साबिक़ फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि आइन बनाने वालों ने आर्टिकल 6 का
आर्टिकल 6 एक ज़बरदस्त रुकावट के तौर पर बनाया। अब आइन का आर्टिकल 6 क्या है? आइन का आर्टिकल 6 है कि संगीन गद्दारी का जो मुर्तकिब होगा उसको क्या सज़ा दी जाएगी। और संगीन गद्दारी बेसिकली है क्या? संगीन गद्दारी है जो आइन से इनराफ़ करेगा, आइन को तोड़ेगा। इसके बाद वो ये कहते हैं कि लेकिन वाक़यात ने, पाकिस्तान में वाक़यात ने साबित किया कि संगीन गद्दारी जुर्म और आर्टिकल 6 महज तहताने तक महदूद रह चुका है। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने महज एक मरतबा अदालती इशारे पर आर्टिकल 6 का केस बनाया। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं सदर परवेज़ मुशर्रफ की, जिनके ख़िलाफ़ आपको याद होगा जवाद ख्वाजा साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी एक ऑर्डर में, और उस ऑर्डर को जवाज़ बनाकर बाद अज़ां उस वक्त की मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने वज़ीर दाखिला से चौधरी निसार अली ख़ान एक खसूसी अदालत कायम करने का फ़ैसला किया, जो खसूसी तौर पर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाएगी आइन के आर्टिकल 6 के तहत। फिर वो ये कहते हैं कि अगरचे मुकदमे का अख्तिताम गासिब की सज़ा पर हुआ, लेकिन उस सज़ा पर अमल ना हो सका। यानी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को बेशक 6 साल के बाद संगीन गद्दारी केस के अंदर संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया गया और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई, मगर उस सज़ा पर अमल दरामद ना हो सका और गासिब बग़ैर जवाबदही के मर गया। यानी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जवाब दिए बग़ैर या सज़ा का सामना किए बग़ैर ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए और उनका इंतकाल हो गया। और उनका इंतकाल आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा कबल ही उनकी डेड बॉडी आई और उनको कराची में सुपुर्द खाक किया गया। और अब एक इंटरेस्टिंग पहलू जिस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का संगीन गद्दारी का मुकदमा ज़ेर समात है। और आपको याद होगा कि जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके वकील सलमान सफदर, उन्होंने उस वक्त खसूसी अदालत की जानिब से जब फ़ैसला सुनाया गया उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया एक अपील की सूरत में, मगर कई साल बीत जाने के बावजूद उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। उसके एक पैरेलल जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें एक रिट पिटीशन फ़ाइल की गई वकील अज़हर सिद्दीक़ की जानिब से, और उस रिट पिटीशन पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी और एक और जज पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा थी न सिर्फ उसको कलअदम करार दिया बल्कि उस खसूसी अदालत को भी गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया, जिस खसूसी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर काम करते हुए साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा चलाया बल्कि उनको सज़ा सुनाई। अब इस तमाम तर वाक़े को तकरीबन 4 साल गुजर गए। 2019 का ये वाक़या है। 2019 में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई गई और उसके बाद फिर इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। 4 साल बीत जाने के बावजूद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप ना हो सका। अब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बहुत से आप कह सकते हैं कि बैरूनी जो ताकतें होती हैं या अल्टीरियर मुख्तलिफ मोटिव्स भी होते हैं यहाँ पर। और जिस तरह माजी में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, माजी करीब में बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस जानिब इशारा कर चुके हैं एक सवाल की सूरत में कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई और कंट्रोल करता रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। तो इन तमाम तर पहलुओं को अगर हम एक साइड पर रखें, फ़ाइनली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो अपील थी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की, ना सिर्फ उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया बल्कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दिया था, जिसमें उन्होंने जो ट्रायल परवेज़ मुशर्रफ का था उसको गैर इस्लामी होने की बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ CPLAs जिनको नंबर नहीं लगे थे, नंबर तो बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपनी उस अपील पर भी नहीं लगा था, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस अपील पर और उन CPLAs पर जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर थी उन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी और समाअत का आगाज़ कर दिया। अब बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुद्दे पर आते हैं। जो 4 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में ना सिर्फ अपील बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, उस 4 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। आपको मालूम है
चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस 4 रुकनी लार्जर बेंच को हेड कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला अब इस फ़ैसले में जो आम इंतखाबात का केस है, जिसका साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी के मुकदमे से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ भी नहीं बनता, बहरहाल उन्होंने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको बयान करते हुए उस पर भी न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि एक जजमेंट टू सम एक्सटेंट दे दी और अपना माइंड, मेरी नज़र में तो, मेरी दानिश में तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि एक शख्स है जिसने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है, आइन से गद्दारी का मुर्तकिब करार पाया है। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं मैं आपको पढ़ के एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने महज एक बार अदालती इशारे पर आर्टिकल 6 का केस बनाया, अगरचे मुकदमे का इख्तिताम गासिब की सज़ा पर हुआ, अब गासिब की सज़ा पर हुआ लेकिन सज़ा पर अमल दरामद ना हुआ, गासिब बग़ैर जवाबदेही मर गया। अब यहाँ पर जो उनका माइंड, जहाँ तक हमें समझ में आ रही है उनकी इस लिखाई से, उनके इस ऑर्डर से, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई नहीं है उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने से। अब उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर वो कैसे एक नया माइंड अप्लाई करेंगे, ये बात मुझे बतौर एक तालिब इल्म कुछ अजीब सी लगी, तो मैंने सोचा आपके सामने निशानदही कर दूँ। गो कि मैं या आप, हम में से कोई भी कुछ नहीं होता किसी भी जज को ये कहने के लिए कि आप इस बेंच में बैठें या ना बैठें। ये उस जज का अपना इस्तेहकाक होता है कि वो क्या गैर जानिबदार रह कर कोई भी फ़ैसला कर सकता है, और अगर कोई शख्स, कोई जज ये समझता हो, ये उसको मालूम हो कि वो गैर जानिबदार रह कर अपना बायस शो किए बग़ैर फ़ैसला दे सकता है, तो बेशक जस्टिस अतर मिनल्ला को भी इस केस में बैठना चाहिए और जो उनको मुनासिब लगता है आइन और कानून की रोशनी में और उन दलाइल की रोशनी में जो उनके सामने परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील रखेंगे इस अपील में, उनकी रोशनी में फिर उनको फ़ैसला देना है। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।